निफ्टी में बैंकिंग मजबूती, ऑटो और एंशिलियरी में तेजी, आईटी और एफएमसीजी दबाव में सेबी ने स्टॉक ब्रोकरों को दी बड़ी राहत, बदले तकनीकी गड़बड़ी के नियम। दिवाली 2025 मोहरा ट्रेडिंग क्यों है खास, जानिए पूरी टाइमिंग और परंपरा। सीमेंट रेट कट 2025, अल्ट्राटेक ने घटाए दाम, अब सस्ता हुआ घर बनाने का सपना। अमित शाह भारत इनोवेशन इंडेक्स में 91 से 38वें स्थान पर, 3 साल में टॉप 10 का लक्ष्य। आप देख रहे हैं बही खाता, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए मार्केट अपडेट्स। निफ्टी में बैंकिंग मजबूती, ऑटो और एंशिलियरी में तेजी, आईटी और एफएमसीजी दबाव में रहे। भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के बीच हल्की अस्थिरता के साथ ट्रेड कर रहा है। मंगलवार को बैंकिंग इंडेक्स की मजबूती ने निफ्टी को गिरावट में संभाला, हालांकि आईटी और एफएमसीजी शेयरों में दबाव दिखा। ऑटो और ऑटो एंशिलियरी शेयरों में तेजी जारी रही। वहीं विदेशी निवेशक एफआईआई ने 3,551 करोड़ की बिकवाली की और घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 2,671 करोड़ की खरीदारी की। ग्लोबल संकेत कमजोर रहे। अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों की बिकवाली से नेस्टेड 0.95% टूटा, जबकि S&P 500 भी गिरा। एशियाई बाजार में लगभग लाल निशान में रहे और हालांकि निफ्टी फ्यूचर्स 63.5 अंकों की बढ़त पर ट्रेड कर रहे थे। ऑटो सेक्टर का मूड पॉजिटिव है, खासकर ऑटो एंशिलियरी कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सुब्रोस और ऑटोमेटिव स्टैंपिंग्स जैसे शेयरों में डबल डिजिट की बढ़त रही। निफ्टी के लिए 25,200 से 25,300 तक का स्तर रेजिस्टेंस बना हुआ है, जबकि 25,150 पर सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर बंद होने के बाद अब 55,700 और 56,000 का लक्ष्य देख रहे हैं। कंपनी अपडेट्स में स्विगी ने अपनी विविक कॉमर्स यूनिट इंस्टामार्ट को अलग एंटिटी में ट्रांसफर करने का, रैपिडो में हिस्सेदारी बेचने और लगभग 24,000 करोड़ जुटाने का एक ऐलान किया है। इन्फोसिस ने स्विट्जरलैंड की सनराइज कंपनी के साथ आईटी और एआई ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर साझेदारी बढ़ाई है। हैवेल्स इंडिया ने अपने लॉयड कॉलर्स फ्रिज फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किए, जबकि बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने 146 करोड़ में मॉर्फी रिचर्ड्स ब्रांड खरीदने का फैसला ले लिया है। इस बीच लीला होटल्स ने अपना नाम बदलकर लीला पैलेसेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कर लिया है। ब्रोकरेज हाउसेज का रिपोर्ट्स भी ध्यान खींच रही है। गोल्डमैन सैच इन मारुति सुजुकी को बाय रेंटिंग दी और टारगेट प्राइस 18,900 तय किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जीएसटी कट से एंट्री लेवल कारों की मांग बढ़ेगी। वहीं मैक्यूराई ने मैरिको पर 820 का टारगेट रखा और मानता है कि जीएसटी कट और डिजिटल पोर्टफोलियो के स्केल अप से मिड टर्म ग्रोथ मजबूत होंगी। दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स ने अशोक लेलैंड को न्यूट्रल कर दिया और टारगेट 140 तय किया है, यह कहते हुए कि हालिया रैली के बाद स्टॉक की अपसाइड सीमित है। बात करते हैं सेबी ने स्टॉक ब्रोकरों को दी बड़ी राहत, बदले तकनीकी गड़बड़ी के नियम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्टॉक ब्रोकरों के लिए तकनीकी गड़बड़ियों से जुड़े नियमों में ढील देने का प्रस्ताव रखा है। नए ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक अगर ट्रेडिंग के दौरान ग्लोबल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान, MIS, KYC प्रोसेसिंग में देरी, बैंक ऑफिस की समस्याएं, पेमेंट गेटवे फेलियर या चार्ट्स और रिपोर्ट्स जैसी निर्णय सहायक टूल्स में दिक्कत आती है, तो इसे तकनीकी गड़बड़ी नहीं माना जाएगा। हालांकि 5 मिनट से ज्यादा समय तक ऑर्डर प्लेसमेंट, लॉगिन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कंफर्मेशन, मार्जिन एलोकेशन या फंड क्यूइंग जैसे सेवाएं प्रभावित होने पर ही इसे गड़बड़ी की श्रेणी में रखा जाएगा। यह नियम केवल उन ब्रोकरों पर लागू होंगे जिनके पास 10,000 से ज्यादा क्लाइंट हैं, जबकि छोटे ब्रोकर्स इसमें मुक्त रहेंगे। सेबी ने रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। ब्रोकर को 2 घंटे के भीतर एक्सचेंज और क्लाइंट्स को सूचित करना होगा। अगले कारोबारी दिन तक प्रारंभिक रिपोर्ट और 14 दिन में विस्तृत विश्लेषण जमा करना होगा। इसके अलावा मामूली गड़बड़ियों या केवल एक प्लेटफॉर्म वेब मोबाइल पर असर होने की स्थिति में अब पेनल्टी नहीं लगेगी। सेबी ने जनता से इस प्रस्ताव पर 2 अक्टूबर 2025 तक सुझाव मांगा है। बात करते हैं सीमेंट रेट कट की।
अल्ट्राटेक ने अपने दाम घटा लिए हैं, अब सस्ता होने जा रहा है घर बनाने का सपना। सीमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि 22 सितंबर 2025 से सीमेंट की कीमतें घटा दी गई हैं, क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अल्ट्राटेक ने कहा कि इस कटौती का पूरा फायदा डीलर्स और कस्टमर्स तक पहुंचेगा। अब एक बोरी सीमेंट पहले से करीब 50 रुपए सस्ती हो जाएगी। जैसे कि पीपीसी सीमेंट की एक बोरी जो पहले 550 रुपए की थी, वहीं पीसीसी प्रीमियम एलपीपी सीमेंट की बोरी 600 रुपए से घटकर 550 रुपए में मिल रही है। कंपनी ने साफ किया है कि 21 सितंबर तक भेजे गए बैग पर पुराना और नया एमआरपी दोनों रहेगा, लेकिन नया स्टॉक पूरी तरह संशोधित दामों पर मिलेगा। गौरतलब है कि 3 सितंबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में बड़े टैक्स सुधार किए गए थे, जिसके बाद सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% बचे हैं। इस सुधार के चलते अब सीमेंट ही नहीं बल्कि कार, टीवी, एसी से लेकर कपड़े और जूते तक कई सामान पहले से सस्ते हो चुके हैं। बात करते हैं दिवाली 2025 मुहूर्त ट्रेडिंग की, क्यों है खास। आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में जब दिवाली के टाइम आप मुहूर्त ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो वो क्यों खास होता है। मैं पूरी डिटेल आपके और टाइमिंग के साथ आपको समझाता हूं। दिवाली 2025 पर एक बार फिर शेयर मार्केट में खास परंपरा निभाई जाएगी, जैसा कि हर साल मनाया जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने ऐलान किया है कि इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर मंगलवार को होगी। इसका समय रहेगा दोपहर 1:30 और से लेकर 1:45 बजे तक प्री ओपनिंग सेशन और 1:45 से 2:45 बजे तक मुख्य ट्रेडिंग, जबकि ट्रेड मॉडिफिकेशन 2:55 बजे तक होगा। इस 1 घंटे की ट्रेडिंग के अलावा दिवाली लक्ष्मी पूजन पर पूरे दिन मार्केट बंद रहेगा और अगले दिन बलि प्रतिपदा पर भी हॉलिडे होगा। दरअसल दशकों पुरानी इस परंपरा की शुरुआत बीएसई में 1957 में हुई, एक एनएसई में 1992 से हुई थी। इस नए निवेश और समृद्धि की शुरुआत का शुभ अवसर माना जाता है। निवेशक इस दिन छोटे छोटे प्रतीकात्मक निवेश करते हैं, खासकर वैल्यू बेस्ड स्टॉक्स में, जिन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग से खरीदे गए शेयर पीढ़ियों तक समृद्धि लाते हैं। यही वजह है कि दिवाली पर इस खास सत्र का इंतजार हर साल निवेशकों को रहता है। बात करते हैं अमित शाह की। भारत इनोवेशन इंडेक्स में 91 से 38वें स्थान पर 3 साल में टॉप 10 का एक बड़ा लक्ष्य। गांधीनगर में आयोजित 2 दिवसीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 91 से सुधरकर 38 पर आ गई है। आने वाले 3 सालों में देश टॉप 10 में शामिल हो जाएगा। शाह ने बताया कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसने अब तक करीब 17 लाख नौकरियां पैदा की हैं। 2014 में जहां सिर्फ 500 स्टार्टअप्स और 4 यूनिकॉर्न थे, वहीं आज 1.92 लाख स्टार्टअप और 120 यूनिकॉर्न हैं, जिनकी वैल्यूएशन 350 अरब डॉलर से ज्यादा है। इनमें से 52% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं और करीब 48% महिलाओं द्वारा संचालित है। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। शाह ने कहा कि जीएसटी सुधार स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतना बड़ा सुधार है, जिसने टैक्स संग्रह को 80,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा दिया है और कई वस्तुओं की कीमत आधी कर दी। उन्होंने स्टार्टअप्स को एग्रीगेट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने की सलाह दी है। आप देख रहे थे वही खाता। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और बताएंगे आपको मार्केट की लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए नमस्कार।